Okay, let's start. All of you, good afternoon. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon. students. Good afternoon. Good afternoon. Okay, today we are present for the webinar on industrial automation like PLC and SCADA. Okay, and we are from Software India Private Limited. Basically, we talk about on industrial automation. The topic which is the content of PLC and SCADA. Okay, okay. So basically, what is the industrial automation? की हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग पर्पस वो हम यहाँ पे आज आपसे डिस्कस करेंगे और उसका कुछ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाते हैं कैसे हम लोग इंडस्ट्री में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और उसका डिज़ाइनिंग करते हैं ठीक है ना बेसिकली वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आप लोग के आई थिंक ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है ठीक है ना तो हमारा मेन जो मोटिव है फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ठीक है ना जो भी हमारी ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है इंस्ट्रूमेंटेशन है लाइक इलेक्ट्रिकल है जितने भी हमारी कोर ब्रांचेस हैं ठीक है उसमें हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करते हैं उसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मतलब ये है कि बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फॉर जॉब ये जो मैंने यहाँ पे ये जो मैंने पीपीटी यहाँ पे आपको मेंशन की है इसलिए कि बेसिकली हमारा पर्पस क्लियर हो जाए कि बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं है ना क्यों टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं मेन ऑल अबाउट जॉब ठीक है ना मेन हमारा कंसर्न है जॉब से कि भाई जो हम अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं वो टाइम हमारा है ना बेसिकली उसका सही से यूज हो तो मेन पर्पस है जॉब के लिए तो जॉब के कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो naukri.com से लिए गए हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं कि आप डिग्री के साथ में एक्स्ट्रा आपको क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट दे रखे हुए हैं ठीक है जब आप कहीं रिज्यूमे या कहीं पे अपना सीवी डालते हो तो उस केस में क्या होता है कि हमें हमसे वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई बेसिकली हमारे पास स्किल्स क्या है हमारे पास 10 बच्चे ट्रेनिंग के लिए 10 बच्चे इंटरव्यू के लिए आए हैं ठीक है उन 10 बच्चों के पास सबके पास कॉमन डिग्री है ठीक है कॉमन डिग्री है बट एक्स्ट्रा क्या है जिसके बिना पे हमारा सिलेक्शन होगा तो मेन पर्पस यही है कंसर्न यही है हमारा कि स्किल एक्स्ट्रा क्या आता है डिग्री के अपार्ट फ्रॉम डिग्री हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है जो हमारी जो डिग्री से रिलेटेड जो हमारे कंटेंट्स हैं या जो कोर्स है या जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर हमें बात करना है ठीक है ना वो हमें आना चाहिए दिस इज अ सॉफ्टवेयर एरा तो सभी लोग को पता है दिस इज अ सॉफ्टवेयर एरा तो हमें जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे हम सॉफ्टवेयर पे तब तक ये हमारी कोई वैल्यू नहीं है ठीक है तो हमें अपनी वैल्यू मार्केट में दिखानी है कि भाई हम ये कर सकते हैं और हमें मौका दीजिए ठीक है ना तो बेसिक हमारा कंसर्न यही है तो हम आप काफ़ी चीज़ें आप लोग को गाइड करेंगे आपके जो चल के आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा 110% काम आएगा और मैं 2009 का पास आउट हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से और उसके बाद से मैं करीब 10 साल मेरा ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस है ऑटोमेशन में ही मैं रहा हूँ उसके अलावा HVAC एंड सोलर पे भी मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है और ऑटोमेशन पे भी काम किया हुआ है प्रोजेक्ट्स पे एज वेल एज सर्विस इंजीनियर एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब काफ़ी हर तरह की कंपनी मैंने डील की हैं वहाँ जैसे काम किया है ठीक है तो वो सारे एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं ठीक है तो बेसिकली जो नीड है हमारा पास आउट होने के बाद हमें बेसिक क्या नीड्स है वो बेसिक नीड्स हम लोग फुलफिल करते हैं एक कॉलेज और कंपनी के बीच में इंडस्ट्री के बीच में हम लोग एक ब्रिज बनाते हैं कि भाई वो ब्रिज पे क्या है वो सारी जो टेक्नोलॉजी है जो हमें वहाँ चल के यूज़ करना है इंडस्ट्री में वो हम उससे अवेयर हो जाए हमारा मेन कंसर्न है उससे अवेयर हो जाए ठीक है ना तो हम उससे काफ़ी चीज़ें बात करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज़ ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में और अब तो खैर इंडस्ट्री 4.0 का कॉन्सेप्ट आ गया ऑटोमेशन तो खैर अब पुराना भी हो गया है ठीक है उसके साथ में एक नई चीज़ इनबिल्ड कर दी गई है कंबाइन कर दी गई है इसको हम लोग कहते हैं IoT
मतलब IoT भी ऐड हो गई है हमारे ऑटोमेशन के साथ में, और ये जांच दोनों मिलके एक इंडस्ट्री 4.0 का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, यानी जो हम लोग ऑटोमेशन करते थे अभी, वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल का हो गया। ठीक है, ऑटोमेशन होगा 100% होगा, बट थोड़ा सा एडवांस तरीके से होगा। उसमें एडवांस एडवांस क्या हो गया, IoT जो हमारी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अब हर चीज़ आप देख रहे हो कि भाई मतलब रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है ना। हमने एक मैसेज कर दिया हमारा एसी घर पे ऑफ हो जाए, तो वो घर पे एसी ऑफ हो जाएगा थ्रू मोबाइल फोन, है ना। या कोई भी अप्लायंस जो आप कंट्रोल कराना चाहते हो, या कोई भी प्रोसेस है जो आप कंट्रोल कराना चाहते हो थ्रू रिमोटली, उस केस में हम लोग IoT का यूज करते हैं। ठीक है, तो है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बात करते हैं अभी। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं फिर। व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन बेसिकली आप डिफाइन करने को अगर बोलोगे, व्हाट इज ऑटोमेशन, यू कैन डिफाइन टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज ऑटोमेशन। मतलब ये ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करना ही ऑटोमेशन कहलाता है। एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर आपका काम ये है ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करना। अब हमें ह्यूमन एफर्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये एज अ इंजीनियर हमें सोचना है कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसा करते हैं कि हम उसके लिए आराम हो जाए, उसके लिए फ़ायदा हो जाए, है ना। तो बेसिकली हमारा काम है ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करना। ठीक, तो बेसिकली हमारा काम यही है कि भाई अब उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे अगर हम ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करके। अब कैसे कर सकते हैं भाई, मशीनें यूज़ कर लें, इंसानों की यहाँ पे मशीनें लगा दें। ठीक, ऐसे ही तो कर सकते हैं ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस, मशीन लगा दें वहाँ पे। अब वो काम जो इंसान कर रहे थे वो मशीनें करेंगी अब। ठीक, मशीन के थ्रू सारा प्रोसेस होगा, है ना। हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, तो इंडस्ट्रीज में एक चीज यूज हो गई इंडस्ट्री। एक पार्ट दो दो वर्ड से मिलकर बना है इंडस्ट्रियल प्लस ऑटोमेशन। यानी इंडस्ट्रियल का जो हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है ना। इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज इंडस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भाई हमें एज अ इंजीनियर काम करना है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री होता क्या है। इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, असेंबलिंग करते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्री। तो हम लोग जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ेंगे वो इंडस्ट्री लेवल का करेंगे ऑटोमेशन। ठीक, यानी कि घरों में नहीं करेंगे, एक होता है होम ऑटोमेशन और एक होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो हम लोग यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात। और अगर आपने इंडस्ट्री का ऑटोमेशन समझ लिया तो आपके लिए होम ऑटोमेशन बहुत एक छोटी सी चीज हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो मैंने बताया आपको कि भाई इंडस्ट्री में हम लोग मशीनों का यूज कर रहे हैं, मशीनों के थ्रू काम करा रहे हैं। ठीक है, तो मशीनों के थ्रू काम कराने से ऑब्वियस सी बात है भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बहुत बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ये। क्वालिटी इंक्रीज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस होगा। और इंक्रीज सेफ्टी कंडीशन, मतलब सेफ्टी हमारी बढ़ जाएगी इस तरह से। जितनी भी हजार्डियस कंडीशन है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग मशीनों का यूज करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरीज हो स्टूडेंट, आप अपना अनम्यूट करके जो है आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेरीज हैं, या जो आप पूछना चाहते हो, या जो आपको डाउट्स हैं। ठीक है, तो आप उसमें हेजिटेट मत करिएगा, पूछ सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पे आज जमा होने का पर्पस क्या है। हमें आज जो टेक्नोलॉजी है हमारी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब कौन कौन सी कंपनीज है जो वो ऑटोमेशन में हम लोग जा सकते हैं, ऑटोमेशन में जहाँ पे हम लोग एज अ वर्क कर सकते हैं एज ऑटोमेशन इंजीनियर। तो एबीबी, स्नाइडर, डेल्टा, योकोगावा, सीमेंस, हॉलिसिस, है ना, हनीवेल, रॉकवेल। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज। ऑटोमेशन कंपनीज हैं ये सारी की सारी। ठीक है ना। ऑटोमेशन जहाँ पे हम लोग एक हमारे गोल होना चाहिए, एग्जैक्टली हमारा एक गोल होना चाहिए कि भाई हमें पास आउट होने के बाद हमें जॉब करने जाने हैं, हमें सीमेंस में काम करना है, हमें एलन ब्रैडली में काम करना है, हमें रॉकवेल में काम करना है। एक हमारा गोल होना चाहिए, है ना। अभी से ही अगर आप अपना गोल सेट कर लोगे तो आगे चलते ईजी रहेगा आपको इसमें सर्वाइव, मतलब आपने जाना है ना, एज अ इंटरव्यू क्रैक कर पाना इसका। ठीक है, बेसिकली हमारा काम है आपको अवेयर करना। ठीक है, स्नाइडर का नाम सुना होगा, ठीक है, एलन ब्रैडली, डेल्टा। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें
जैसे यहाँ पे आपको नाम दिखाए हैं, हिटाची है, मित्सुबिशी हो गया, ये सब क्या है, ये सब इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ऑटोमेशन भी करती हैं, ऑटोमेशन कंपनियां इंस्टॉल करती हैं, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। दीज आर द ऑटोमेशन कंपनीज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंपनीज की। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ऑटोमेशन क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, कहाँ पे यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। अब इंडस्ट्री की बात आती है, कितने तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, है ना, टेक्सटाइल सेक्टर हो। जहाँ पे भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको जाना है, एज अ इंजीनियर काम करना है। ये आपकी एक इम्पोर्टेंस है, ये आपका एक रोल है। ठीक है, तब तो आपका ये एजुकेशन वो सक्सेस है। ठीक है, तो हमें अपने स्किल एनहांस करना है, जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो वहाँ पे जो यूज किए जाते हैं वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब कंपनी के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट, अब हमें ऑटोमेशन करें तो कैसे करें, है ना। सपोज कहीं ऑटोमेशन करना है, भाई हमें इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत है ना, क्या क्या कंटेंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या हमें वहाँ पे, है ना, ऑप्शंस चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे है, दिखा रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, वीएफडी, इसको हम लोग वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव कहते हैं, पैनल डिजाइनिंग, ऑटो कैड, पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग एंड डीसी। These are the content of automation. So the complete automation, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो एज अ इंडस्ट्रियल विजिट करने, या है ना, या वर्क करने, या जॉब करने, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अभी हम लोग पॉइंट वाइज। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मेन कंसर्न है आज पीएलसी स्टार्टअप है, योर टॉपिक PLC SCADA. On what is PLC SCADA? PLC SCADA is the content of industrial automation पे एक कंटेंट है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत वाइड है, बट हम लोग सिर्फ यहाँ पे आज PLC SCADA के बारे में बात करेंगे। मैंने सिर्फ और बाकी चीज़ें भी आपको मैंने ब्रीफ कर दिया, बेसिकली कहाँ से शुरुआत हुई है, क्यों पढ़ने हम लोग PLC SCADA, उसका मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है शुरुआत में, कि बेसिकली हमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, बात करते हैं व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन इज एक पूरी ब्रांच है ना, जिसमें क्या आता है, हम लोग वी कैन स्टडी ऑफ डिफरेंट सेंसर्स, है ना, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि यूज किया जाते हैं फॉर द मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग पर्पज के, है ना। भाई सेंसर्स की बात करें आप, बहुत सारे सेंसर्स हैं, जस्ट लाइक डिजिटल सेंसर्स, एनालॉग सेंसर्स। डिजिटल में भी बहुत सारे सेंसर्स, एनालॉग में भी बहुत सारे सेंसर, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो सेंसर, डिफरेंट टाइप के जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग फिजिकली सेंस कर सकते हैं, देन उसको कंट्रोल करा सकते हैं, देन मॉनिटर करा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। लाइक जैसे मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कैन कंट्रोल। एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हमारा काम ये है कि भाई मुझे सेंसर्स डिज़ाइन करने हैं, सेंसर्स इंस्टॉल करने हैं, सेंसर्स को उसकी कमीशनिंग करनी है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। तो इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो हर तरह के इंजीनियर आपको वहाँ पे मिलेंगे, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, है ना। तो एक इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो आपको हर तरह के इंजीनियर्स आपको साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। तो जैसे कि कुछ स्नैपशॉट है, जैसे ये मेट्रो ट्रेन वगैरह है ना। मेट्रो ट्रेन क्या है, पूरा ये पीएलसी स्काडा बेस्ड है। अगर आप उसके कंट्रोल रूम में चले जाओ तो आपको वहाँ पे स्काडा दिख जाएगा बहुत ही आसानी से, जहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, पूरे मॉनिटरिंग करते हैं सारे जितने भी ट्रेन ट्रैक हैं, और उस सारे ट्रेन की जो पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन पे बेस्ड है ना। वो सारा जितनी भी हमारी मेट्रो का सिस्टम है पूरा ऑटोमेशन बेस्ड है वो, है ना। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही है उसमें, मतलब ड्राइवर लेस होता है, ड्राइवर का कोई काम नहीं होता है, सारी चीज़ें वो अपने टाइम से होता है ना। तो उसमें भी सेंसर्स यूज़ किए जा रहे हैं। देन दीज आर द स्नैपशॉट ऑफ, हम लोग कह सकते हैं दीज आर द लेवल सेंसर्स, ऑटोमेटिक लेवल सेंसर की बात हो गई। देन ऑटोमेटिक कार है ये, कार में आप लोग ने देखे होंगे आजकल पार्किंग सेंसर बहुत यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर लगभग सारी कार के ब्रांड्स में जो है वो पार्किंग सेंसर यूज़ हो रहे हैं बैक साइड पे, है ना। और जितनी भी हमारी एडवांस कार आती हैं BMW और ऑडी वगैरह, इसमें तो चारों तरफ सेंसर यूज़ किए जाते हैं।
कि अगर उसके पास में भी कोई कोई ऑब्स्टेकल्स आता है या कोई ऑब्जेक्ट आता है, वो तुरंत जो है अंदर एक अलर्ट कर देता है कि भाई अलर्ट हो जाओ, कोई ऑब्स्टेकल्स है ना। इसके अलावा आपका आईआर सेंसर है, लेवल हो गया, फ्लो सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गए, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर सेंसर होते हैं, आरटीडी, थर्मोकपल, पायरोमीटर, है ना। तो ये सारे के सारे बात हो गई इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाए, जब आपस में मर्ज होती हैं तब जाके कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम बनता है। तो अभी हम सारे सेक्टर को आपको अलग अलग बता रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल? भाई इलेक्ट्रिकल जिसकी ब्रांच है या इंस्ट्रूमेंटेशन जिसकी ब्रांच है, उसको उसने अपने 4 साल या 3 साल दिए हुए हैं, ठीक है। तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें पता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल, है ना। तो इलेक्ट्रिकल का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इलेक्ट्रिकल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। सेकेंड वन इज स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर्स। थर्ड वन इज योर motors and starter, and fourth one is your starters, है ना। थर्ड आपका मोटर हो गया, एंड फोर्थ वन इज योर स्टार्टर। तो ये 4 पार्ट है बेसिकली प्रैक्टिकली जिनका हम लोग वर्क इंडस्ट्री में होता है। बेसिक फंडामेंटल्स जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक फर्स्ट जितने लॉज होते हैं, है ना, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये सब हो गए। उसके बाद सेकंड क्या हो गया हमारा, स्विच गियर्स एंड सर्किट ब्रेकर्स। अब ये क्या होता है, स्विच गियर्स में आपके वो सारे स्विच गियर्स रहते हैं, लाइक एमसीबी, एमसीबी, ओएलआर, है ना, रिले, कॉन्टैक्टर्स, एड ऑन, डिफरेंट टाइप के लिमिट स्विच, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारे हार्डवेयर बेस्ड हो गए, यानी कि स्विच गियर्स हो गए। इसके अलावा मोटर एंड मशीन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस, है ना। मोटर की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक टॉय से लेके प्लेन तक हमारे चारों तरफ सिर्फ मोटर ही मोटर है, चाहे वो फैन हो चाहे वो एसी हो, है ना। तो एक मोटर की एप्लीकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर तरह की जो भी डिफरेंट टाइप की मोटर्स एंड मशीन्स हैं, है ना, वो हमें एज अ एप्लीकेशन पूरा तैयार करना है अपने आप को। उसके बाद उसके स्टार्टर्स, जस्ट लाइक डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, फॉरवर्ड, रिवर्स, है ना, डिफरेंट टाइप के स्टार्टर्स उस मोटर को चलाने के लिए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ, नेक्स्ट इज योर ड्राइव, VFD। दिस इज द लेटेस्ट स्टार्टर इन इंडस्ट्री, यानी जितनी भी हमारी मोटर्स हैं, उन सारी मोटर्स को हम लोग ड्राइव के थ्रू चलाते हैं। ये ये जो आपके सामने स्नैपशॉट देख रहे हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ड्राइव, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ड्राइव। जितनी कंपनीज मैंने आपको नाम बताए थे, एलन ब्रेडली, सीमेंस, मॉडिकॉन, मित्सुबिशी, स्नाइडर, ये सारी कंपनीज ड्राइव, पीएलसी, ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली ड्राइव का मेनली काम ये होता है मोटर को स्मूथली स्टार्ट स्टॉप करना विदाउट एनी जर्किंग and power saving. This is the main factor of drive, and which works on frequency, variable frequency based होता है हमारा, यानी कि बी बाई हर्ट्स के फंडे पे काम करता है, एन इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी के फंडे पे काम करता है, ठीक है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ड्राइव, यानी कि जितने भी आपके लिफ्ट हैं, एलिवेटर्स हैं, क्रेन्स हैं, है ना, यहाँ जितने भी इस तरह के हमारे मोटराइज एप्लीकेशन हैं, हैवी मोटर्स एप्लीकेशन है, वहाँ पे ड्राइव 100% यूज किए थे। जितने भी हमारी कन्वेयर्स हैं, ओवरहेड कन्वेयर्स हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी हमारी मोटराइज एप्लीकेशन है, हैवी मोटर्स एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम लोग VFD के थ्रू काम करते हैं। जो हमारे लेटेस्ट बेसिक स्टार्टर्स हैं, DOL, स्टार डेटा, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी हैं काफ़ी हद तक के। अब एक हमें सिंपल सा ड्राइव यूज़ करना है जिसके थ्रू हमारी मोटर को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ड्राइव के बाद आता है पैनल डिजाइनिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यों? पैनल डिजाइनिंग का फंडा ये है कि भाई विदाउट एनी पैनल देयर इज नो प्रोसेस, है ना। कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी सर्किट होगा, या कोई भी हमारा सिस्टम होगा, लाइक घर, जैसे हमारे घरों में होता है, मीटर के पास होता है, पैनल लगा होता है, हर एक रूम में पैनल होता है, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल कराते हैं। और मेन जो उसका पैनल होता है वो हमारे मीटर के पास में होता है, जहाँ पे हमारी एमसीबी या जीसीबी जो स्विच गेयर्स यूज किए जाते हैं, वो सारे यूज होते हैं, ठीक है। और ये जो पैनल है, ये पैनल डिपेंड करता है कि हमारे किससे साइज पे, यानी जो हमारे कंजप्शन है, यानी जो हमारा लोड है, यानी कि अगर हमारा घर का एक पैनल होगा उसका साइज दूसरा होगा, एक हमारे हॉस्पिटल का पैनल दूसरा होगा, मॉल का पैनल दूसरा होगा, उससे ज़्यादा होगा, है ना। कॉलेज का, स्कूल का
पैनल उससे ज़्यादा होगा, देन एक इंडस्ट्री का पैनल उससे ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा बड़ा सिस्टम होगा उतना बड़ा पैनल होगा हमारा, ठीक है ना। दिस इज अ पैनल डिजाइनिंग, जिसको डिजाइन करते हैं हम लोग ऑटो कैड। बेसिक नीड है हमारी ऑटो कैड। व्हाट इज ऑटो कैड? ऑटो कैड बेसिकली अ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, है ना, विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल डायमेंशन, है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ पैनल डिजाइनिंग। तो जितने भी हमारे पैनल्स होते हैं इंडस्ट्री में, वो सारे पैनल हम लोग ऑटो कैड पे डिजाइन करते हैं एज अ डिजाइन इंजीनियर, है ना, एज ऑटो कैड डिजाइन इंजीनियर या एज। तो मेनली वर्क काम है डिजाइनिंग का। इंजीनियर का क्या वर्क होता है? डिजाइनिंग का। एक्चुअली जो आपकी एक पोजीशन जब आप अचीव कर लोगे एक सीनियर लेवल पे जाके, तब आपका काम होगा डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट तब आपको फील आएगा इंजीनियर वाला कि अब डिजाइन एक्चुअली 70% काम है वो सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चुका है, और 30% काम जो है वो हमारा सिर्फ हार्डवेयर बेस्ड है, जो कि हमारे टेक्नीशियंस वगैरह कर लेते हैं। तो हम तो भाई इंजीनियर है, हमारा काम तो इंजीनियर वाला है ना। तो हमें उस लेवल तक के सोचना है, ठीक। यानी कि डिजाइनिंग वाला पार्ट भी हमें देखना है। नेक्स्ट वन इज जो हमारा मेन टॉपिक है, पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। दिस इज द मेन, दिस इज द हार्ट ऑफ, दिस इज द हार्ट ऑफ ऑटोमेशन, है ना। दिस इज द हार्ट ऑफ ऑटोमेशन कहने का मतलब मतलब ये है कि हमारा पूरा सिस्टम इंस्टॉल है, बट प्रोग्राम अगर नहीं है उस मशीन में, या उस मशीन में प्रोग्राम नहीं है, तो वो हमारा मशीन बेकार है। तो कहने का मतलब ये जो पीएलसी वाला पार्ट है, दिस इज अ मेन कंट्रोलर। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा दिमाग काम करता है और दिल, दिस इज अ मेन पार्ट, ठीक है ना। तो है ना, अगर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी बेकार है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर पीएलसी में प्रोग्राम नहीं है तो पूरी मशीन बेकार है। तो मेन हमारा काम है डिजाइनिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग का, एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। और इसमें हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वो होती है लैडर लॉजिक। आप लोग ने नाम शायद पहली बार सुना हो, और हम लोग इस लेवल पे पहली बार ही सुनते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसका, ओके। तो उसका कोई इशू नहीं है, हम लोग इस लेवल पे जो है पहली बार ही नाम सुनते हैं लैडर लॉजिक का, ओके। तो लैडर लॉजिक, दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पीएलसी, फाइन। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? कोई रिस्पॉन्स करेगा? जी जी ठीक है ठीक है। है ना, समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा प्लीज, थोड़ा आप लोग भी इंटरेस्ट जी दिखाइए, है ना। ओके। जी जी। तो हम लोग नेक्स्ट आगे स्लाइड पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड इज योर पीएलसी कंसिस्ट ऑफ बेसिकली थ्री पार्ट्स, इनपुट, आउटपुट एंड पीएलसी, मतलब सीपीयू। दिस इज द कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ कि पीएलसी होता है क्या। पीएलसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये हार्डवेयर वाला पार्ट है। सॉफ्टवेयर जो होगा वो हमारे सिस्टम पे होगा। वो सॉफ्टवेयर पे अभी मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा उस पर, कि सॉफ्टवेयर में कैसे हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, लैडर लॉजिक पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो एज अ इनपुट हम लोग एज अ पीएलसी पे एज अ इनपुट हम लोग सेंसर यूज कर सकते हैं, एज अ इनपुट स्विचेस यूज कर सकते हैं। अभी बाकी भी हमारे क्या क्या इनपुट यूज कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ स्नैपशॉट में। बाकी बेसिक फंडा हमारा ये है, पीएलसी पे दो तीन सेक्शन है। हमारा इनपुट सेक्शन हो गया, आउटपुट सेक्शन हो गया, और पीएलसी मेन सेक्शन हो गया जो हमारा सीपीयू वाला पार्ट हो गया, या पावर सप्लाई। ये दोनों मिक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग एज अ इनपुट अलग से वायरिंग करेंगे स्विचेस की, अलग से जो भी हम एज अ लोड की तरह कंट्रोल कराना चाहते हैं, चाहे वो हीटर हो, फैन हो, एनीथिंग, जो भी वट एवर जो भी आप यूज करना चाहते हो, मोटर है ना, रिले है, कॉन्टेक्टर्स हैं, तो ये आप एज अ लोड के तौर पे यूज कर सकते हो ऑन द आउटपुट साइड ऑफ द पीएलसी। एंड द इनपुट साइड ऑफ पीएलसी वी कैन यूज सेंसर एज वेल एज पुश बटन या switches. नेक्स्ट वन इज, ये हमारी एक पीएलसी है जो ऑलरेडी वर्किंग में, जैसे कि किसी प्लांट में या किसी सिस्टम पे लगी हुई है। तो ये जो हमारे वायर्स आप देख रहे हो, ये वायर्स हमारे सारे के सारे इनपुट के वायर्स आए हुए जो कि फील्ड से आ रहे हैं। और ये जो वायर्स आप देख रहे हो बहुत सारे वायर्स हैं, इनपुट है ना, आउटपुट के वायर्स हैं, ये सारे के सारे फील्ड पे जा रहे हैं। तो
कहने का मतलब फीट पे जो सेंसर्स लगे हुए हैं या बटन्स लगे हुए हैं उनके थ्रू ये सिग्नल आता है और पीएलसी के थ्रू हमारा फिर से वापस फीट पे मोटर्स पे या जो भी हमारे वॉल्स लगे हुए हैं सोलोनाइट वॉल्स लगे हैं उन पे ट्रांसफर हो जाता है। फाइन। तो दिस इज द वर्किंग पीएलसी and these are the input devices which is used on the input side of the PLC, just like push button switches, sensing devices, limit switch, proximity sensors, photoelectric sensors, pressure switch। जैसे मैंने बताया था आपको जितने टाइप के सेंसर्स होते हैं, है ना, वो या जितने टाइप के हमारे इनपुट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे इनपुट साइड ऑफ पीएलसी पे यूज होते हैं, है ना। कहने का मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है वो हमारा पूरा का पूरा एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हम पीएलसी के इनपुट साइड पे काम करते हैं कि हमें डिफरेंट तरह तरह के सेंसर्स बनाने तरह तरह की एप्लीकेशन के लिए वो हम पीएलसी से लाके जोड़ देंगे उसे और पीएलसी हमें सिग्नल लाके देगा। सपोज एक गीजर है हमारा, गीजर भाई क्या कर रहा है, पानी को गर्म कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, गीजर ऑटोमेटिक है हमारा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कैसे कैसे हो गया, हम चाहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हमें एक पानी मिले, गर्म पानी मिले, ठीक है। तो हमने क्या किया, गीजर ऑन कर दिया और उसके बाद भूल गए, ठीक। गीजर ऑन कर दिया, वो ऑटोमेटिक अपने जो भी सेट पॉइंट है या सेट टेम्परेचर तक जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे भी वर्ड आ गया ऑटोमेटिक, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। जहाँ पे भी ये वर्ड आ गया ऑटोमेटिक या अपने आप, तो वहाँ पे समझ लिया ऑटोमेशन यूज किया गया है ना। तो हमने वहाँ पे सेंसर यूज किया, टेम्परेचर सेंसर यूज किया, टेम्परेचर सेंसर हमारा सिग्नल देगा, वो सिग्नल हमारा कंट्रोलर पे जाएगा, कंट्रोलर हमारा कमांड देगा कि भाई हीटर को अब एलिमेंट जो भी है हीटिंग के लिए उसको ऑन हो जाना चाहिए या ऑफ हो जाना चाहिए, ये एज अ इंजीनियर आपको डिजाइन करना है। ओके, सो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। अब मैं आ रहा हूँ आउटपुट डिवाइसेस पे जो हम आउटपुट चला सकते हैं पीएलसी से। वॉल्स हैं, मोटर्स हैं, सोलोनाइट वॉल्स हैं, ऑन सैक लाइट्स, है ना, कंट्रोल रिलेज हो गया, फैंस हो गया, काउंटर हो गया, पंप हो गया, प्रिंटर्स हो गया। तो ये दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड ऑन द आउटपुट साइड ऑफ द पीएलसी, ठीक है। एंड एक्सेट्रा बहुत और भी एलईडीज हैं, फैंस हैं, जो भी आप इससे एज अ लोड चला सकते हो, हीटर हो गया, है ना। ओके, वेरियस ब्रांड ऑफ पीएलसी। अब मैं बात कर रहा हूँ वेरियस डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स का मतलब अभी मैंने आपको दिखाया था। अगर देखिए डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर